नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप भी अगर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये 6 से 7 पन्ने के जो फॉर्म मिलता है बैंक से अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो उसको फिल किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से आप इसे भर कर सकते हो और अपना एक बचत खाता या कहे कि लोन खाता या कोई सा भी खाता आप ओपन करवा सकते हो। तो सबसे बड़ी झंझट आती है इसे फिल करने में। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके लिए आती रहे। तो दोस्तों बिना देर लगाए हम बात करते हैं इस फॉर्म। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बैंक में ऐसा 4 से 5 पन्ने का एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें कैसे फिल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर 1 वाला पेज है उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर की जो चीज़ें हैं केवल बैंक प्रयोग के लिए दी गई है तो इन्हें आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या आप बचत खाता खुलाना चाहते हो, चालू खाता, अल्पावधि, मासिक आय, आवर्ती यानी कि एफडी खाता या मियादी खाता, जिस पर भी आप खुलाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहले सेविंग अकाउंट यानी कि बचत अकाउंट ही ओपन कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बचत खाते पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खाते खोलने की जो भी दिनांक है, जिस भी तारीख में आप ओपन करा रहे हो यहाँ पर आप उस डेट को फिल कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखिए कि हम आपके बैंक में हमारे नाम से एक बचत आपको लिखना है। यहाँ पर जो खालिस्तान दिख रहा है यहाँ पर कि बचत खाता ओपन कराना चाहते हैं, जो कि प्रारंभ में रुपए कितने जमा कर रहे हो, 500 से कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो, 2000 से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर राशि लिखिए कि आप कितने से कराना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 500 रुपये से एक खाता ओपन कराना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रथम आवेदक, यानी कि यहाँ पर जिसका भी आप अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हो उसका पूरा नाम, जैसे कि महेंद्र यादव, पिता का नाम रामलाल यादव और पुरुष। तो ये आप यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप ऐसा पेन से लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आता है प्रथम आवेदक के साथ रिश्ता, तो यहाँ पर आप स्वयं कर सकते हो। साथ ही वैवाहिक स्थिति, अगर विवाह हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर सकते हो। व्यवसाय क्या करते हैं, कृषि करते हैं या बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर है, मजदूर है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। साथ ही दोस्तों आगे आएगा मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ऐसा कैसा है मोबाइल नंबर। ईमेल जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों जन्म तारीख, तो जो भी जन्म तारीख हो आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए कि 19/7/2000, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 19/7/2000। उसके बाद आगे आएगा पैन कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर जो भी जितने भी अंक हैं आप पैन नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद 12 अंक का आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, कुछ ऐसे ही। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाली रो में जो भी सेकंड मेंबर जो उनके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हो उनका यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा खाते का शीर्षक, तो खाते के शीर्षक में आप स्वयं का नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए। उसके बाद प्रोपाइटर, कौन प्रोपाइटर है इस खाते का, तो उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। देखिए संबंधित आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो और ये एरो का चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको उनका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर चस्पा करना है और नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर कराना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आएगा कि खाते का परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो एकल स्वयं के द्वारा, अगर स्वयं का ही खाता है तो स्वयं के द्वारा कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट है तो हम दोनों में से एक या पहला या उत्तरजीवी, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वयं के खाते की, तो यहाँ पर केवल स्वयं द्वारा परिचालन ये आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड वाले पेज से। जैसे ही आप सेकंड पेज पलटाओगे, जो ये तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज आएगा। तो सेकंड पेज में सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा चेकबुक, तो चेकबुक पे टिक कर सकते हो। एटीएम चाहिए हो तो एटीएम पे चेक कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस सुविधा, अब सभी पर ही टिक कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आएगा दोस्तों नीचे कि आपका आवास का पता, तो आप यहाँ पर अपना ग्राम, पोस्ट, तहसील और जिला लिख सकते हो। प्रथम आवेदक में सेम वैसा का वैसा आपको टाइप कर देना है। और अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे पेज नंबर 3 की कि इस पर आपको क्या करना है। तो देखिए किसी भी ग्रामीण बैंक में खाता खुलाने के लिए
आपका जो भी पहचान का हो कि उस ब्रांच में खाता खुला हो, उसका आपको अकाउंट नंबर और ग्राहक पहचान संख्या आपको देना जरूरी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा सबसे यहाँ पर नीचे कि जिसका भी खाता खोल रहे हैं उसको अगर वो कस्टमर पहचानता हो तो यहाँ पर उसका खाता नंबर, जैसे कि खाता नंबर यहाँ पर आएगा देखिए, और ग्राहक संख्या यानी कि कस्टमर आईडी यहाँ पर आएगी, और परिचयदाता का नाम यानी कि परिचय कौन दे रहा है कि इनको हम पहचानते हैं, और उसके यहाँ पर आपको हस्ताक्षर ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 3 नंबर का पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 4 नंबर पेज पे। तो 4 नंबर पेज पर दोस्तों साथ ही दोस्तों जो 3 नंबर वाला पेज है उस पर आपको साइन भी ले लेना है उनकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही बात करें 4 नंबर वाले पेज की, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके पास यहाँ पर ओपन होगा। खोल लेते हैं हम 4 नंबर वाला पेज। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर एक साइन ले लेनी है, जो कि आपको यहाँ पर वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पर साइन लेनी है। और एक नीचे जो कि मैंने यहाँ पर टिक करके रखा है, यहाँ पर भी आपको साइन ले लेनी है। इस पेज पर दोस्तों आपको 2 साइन लेना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कोई बाहर रहता है, भारत से बाहर, तो आपको यहाँ नीचे भी आपको साइन लगेगी। लेकिन जहाँ तक है ग्रामीण बैंक में तो जो भारत के निवासी है और एमपी के निवासी हैं वही अकाउंट ओपनिंग कराते हैं। अब दोस्तों रही बात यहाँ पर कि नॉमिनी, तो नॉमिनी आप किसे बनाना चाहते हो, तो नॉमिनी का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से भरिएगा। अब नॉमिनी में पत्नी, बेटा, माता पिता या जिसे भी लेना चाहते हो यहाँ पर उनका नाम दर्ज कीजिए यहाँ पर, साथ ही उनका एड्रेस और जमाकर्ता के साथ नामिंदी का क्या रिश्ता है, यानी कि जो भी अकाउंट ओपनिंग करा रहा है उससे उसका रिश्ता क्या है, यहाँ पर आप दर्ज कीजिए और उनकी उम्र लिख दीजिए। साथ ही यहाँ पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर, ठीक है। अगर अवयस्क के खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों उसकी जन्म तारीख भी लगेगी। साथ ही अगर अंगूठा लगा रहा है कस्टमर तो 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर भी होने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा चौथा पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे 5वें नंबर वाले पेज पे। तो दोस्तों 5वें नंबर पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक साइन लेना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर लेना है। ये देखिए यहाँ पर केवल आपको एक साइन लेना है और दिनांक डालकर और स्थान जहाँ से भी आप खाता खुला रहे हैं, बस ये 2 चीज़ें फिल करना है, बाकी बैंक वाले ही करेंगे। अब बात आती है पेज नंबर 6 की। तो 6 नंबर पेज यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट सिस्टम में दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आप आसानी से समझ जाए। 6 नंबर वाले पेज पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है। ये आपका आधार जोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट कराता है कि अगर आप खाते से आधार जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप ब्रांच का नाम लिख दीजिए, जिस भी ब्रांच में ओपन करवा रहे हैं। यहाँ साइड में आएगा, यहाँ पर तारीख लिख दीजिए और यहाँ पर आपका 12 अंक का आधार नंबर और यहाँ पर आपकी साइन, ये इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही दोस्तों एक नीचे भी साइन यहाँ पर आपको देनी रहेगी, तो यहाँ पर भी नाम और हस्ताक्षर कर दीजिए। तो कुछ प्रकार से ये हमारा 6ठा पेज भी हो गया। 7वां पेज दोस्तों पूरी तरीके से ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर बैंक वाले ही जो ऑफिसर रहते हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करते हैं। साथ ही दोस्तों जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है, जैसे कि ये वाला सबसे लास्ट पेज, तो यहाँ पर बैंकिंग की क्या क्या इसमें जमा योजनाएं हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा, मान लीजिए कि बैंक कौन कौन सी योजनाएं या कि सर्विसेज देती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, इसे भी आपको छोड़ देना है। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी जो भी जितनी सारी समस्याओं का समाधान इसी चैनल पर करने वाला है। कमेंट जरूर करिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की जवाबदारी हमारी रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो बैंक में आसानी से फॉर्म फिल कर सके और बगैर समस्या के अकाउंट ओपन कर सके। धन्यवाद।